प्यारे सनातन प्रेमियों, मैं आपको छोटा सा बहुत ही सुंदर और बढ़िया मैं कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इस कहानी से आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी समझने और सुनने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक घड़ा था, वो खड़ा था, और एक घड़ा था, वो पड़ा था। दो घड़े थे, एक घड़ा खड़ा था, एक घड़ा पड़ा था। तो बारिश होने लगी तो जो घड़ा खड़ा था वो अति शीघ्र भर गया, परंतु जो घड़ा पड़ा था वो अधूरा रह गया, अपूर्ण रह गया। तो पड़े हुए घड़े ने जब खड़े घड़े को देखा कि खड़ा घड़ा भर गया है, तो पड़ा घड़ा, उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर थोड़ा संदेह हुआ और पड़ा घड़ा ईश्वर से शिकायत कर बैठा। उसने कहा कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानाथ, हे ईश्वर, हे दयालु, हे कृपा निधान, आपके यहां भी भेद है क्या? ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार कहा कि हे परमात्मा, तुम्हारे यहां भी भेद है। कोई महात्मा वहां से निकल रहे थे, पड़े हुए घड़े की बात को उन्होंने सुना तो पड़े हुए घड़े से पूछा कि हे घड़ा, तुझे कैसे पता चला कि ईश्वर के यहाँ भेद है? तुझे भगवान के यहाँ भेद कहाँ दिखाई पड़ा? तो पड़ा हुआ घड़ा खड़े हुए घड़े की तरफ इशारा करके बोला, देखो बारिश हो रही थी और ये बगल में जो घड़ा है ये भर गया और हम अधूरे रह गए। तो महात्मा ने उस पड़े हुए घड़े से कहा कि हे घड़ा, देख तेरे में और इसमें कितना अंतर है। ये खड़ा है, तू पड़ा है। और बरसात जब हुई तो ईश्वर के यहाँ से न्याय व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, सबके लिए बराबर समान न्याय है। लेकिन परिवर्तन तुमने स्वयं पैदा कर लिया, क्योंकि वो घड़ा सीधा है, उसका मुंह ठीक है, ऊपर है, इसलिए बरसात का जितना पानी आया अतिशीघ्र वो भर गया। और चूंकि तुम पड़े हुए हो, तुम तिरछे हो, तुम लेटे हुए हो, और बरसात का जो पानी है वो सीधे तुम्हारे मुंह तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए तुम अधूरे रह गए हो। और यदि तुम चाहते हो कि तुम भी अतिशीघ्र भर जाओ बरसात के पानी से, जल से, तो इस खड़े हुए घड़े की तरह तुमको भी खड़ा होना पड़ेगा। जब तक तुम पड़े रहोगे तब तक कोई भी बरसात, कोई भी तुम्हें भर नहीं सकता है। इस कहानी का ये शीर्षक है, ये तात्पर्य अर्थ है कि यदि आप अपने आप को भरना चाहते हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे घड़ा हो, कोई भी हो, आप तब तक अपने आप को भर नहीं समझ पाते हो, नहीं भर पाते हो, जब तक तुम सही नहीं होते हो, ठीक नहीं होते हो, सही रास्ता तुम्हारा नहीं होता, सही रास्ते पर नहीं चलते हो, तुम टेढ़े हो, उल्टा सीधा चाल चल रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो। और जिस दिन तुम सीधे घड़े की तरह सही रास्ते पर चलोगे, वैदिक परंपरा का निर्वाह करोगे, सनातन परंपरा का पालन करोगे, उसी दिन उस खड़े हुए घड़े की तरह तुम भी परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हें भी पूर्णता का आभास हो जाएगा, पूर्णता का अनुभव हो जाएगा कि हम पूर्ण है। तो घड़े से हमको ये शिक्षा मिलती हुई कि आप टेढ़ा रहोगे, तिरछा रहोगे तो आप अपूर्ण रहोगे, अधूरा रहोगे। आप सीधा रहोगे, सही रास्ते पर रहोगे तो पूर्ण रहोगे, अपने आप को संतुष्ट कर पाओगे। तो इस घड़े की कहानी केवल घड़े की कहानी ना होकर के ये हमारी आपकी कहानी है। इसलिए इस घड़े की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। घड़े की जगह हम अपने आप को खड़ा करके देखें कि क्या वास्तव में हम टेढ़े हैं कि सीधे हैं। हमारा जो लचीलापन है वो हमें किधर लेकर के जा रहा है, इससे हमें क्या सीख मिली है, आप जरूर पढ़िए, समझिए, सुनिए और लोगों को सुनाइए, अपने मित्रों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को बताइए। इस घड़े की कहानी हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन ला सकती है, बदलाव ला सकती है। आप सनातन परंपरा पर चलिए, सनातन पद चिन्हों का पालन कीजिए, सीधे रहिए, सबके साथ समता का व्यवहार कीजिए, समन्वय का काम कीजिए और आप उस घड़े की तरह आप संतुष्ट रहोगे जो घड़ा सीधा है, खड़ा है, न कि पड़े हुए घड़े की तरह अपूर्ण अधूरे रह करके हमेशा धिक्कारते रहो, अपने आप को शिकायत करते रहो भगवान से। तो निश्चित रूप से ये कहानी आपको कैसे लगी है जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे साथ आप हमको सपोर्ट कीजिए। कृपया हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यूट्यूब को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके, जिससे कि हमारी अच्छी अच्छी बातें अधिक
लोगों तक पहुंच सके। जय सीताराम, जय श्री राम, हर हर महादेव।